अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। आज सुबह का टाइम में और मैं अपने किचन में आ गई हूँ, कुछ काम वाम करने थे। तो आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। कुछ हस्बैंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं और बहुत ही कम मिकदार में ऐसे होंगे जो बहुत ही कम गुस्सा करते होंगे। वैसे तो इस दौर में अगर देखा जाए तो हर हस्बैंड को ही गुस्सा आता है, क्योंकि हमारे मसाइल इतने ज़्यादा हैं। तो वसाइल की कमी की वजह से जो मिडिल क्लास शोहर होते हैं वो उनको छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा आ जाता है। अगर उनकी चाय अगर गर्म ना मिले, कहीं थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो उस पर भी बीवी पे गुस्सा आ जाता है। अगर बहुत सारे ऐसे होते हैं हस्बैंड जो जिनको घर के सारे कामों में नज़र रखनी होती है। वैसे ना हस्बैंड को नज़र नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बीवी पे इतना एतमाद होना चाहिए कि बीवी हर काम कर सकती है, तो उस पर एतमाद करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे अगर गुस्सा करेंगे तो बीवी का भी जो मीटर है वो शार्ट ही रहेगा हर वक्त जब गुस्सा करेंगे। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो सिग्नल पे अगर बहुत ज़्यादा देर तक हम खड़े हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है कि इतनी देर मैं क्यों नहीं थोड़ी देर पहले आ गया, कि 2-3 मिनट अगर रहते हो 2-3 सेकंड रहते हो तो हम गुजर जाते। हमें पूरा 1.5 मिनट वहाँ खड़ा होना जब पड़ता है ना, उस वक्त भी हस्बैंड का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा होता है। जब जब हस्बैंड जाते हैं हमारे साथ, ख़ास करके लेडीज़ के साथ जाते हैं ना, हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं, उनका मीटर फिर भी हाई रहता है। बहुत से ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे हस्बैंड को गुस्सा आता है। तो हस्बैंड के गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, और कैसे हम दो लोग होते हैं, दो मुख्तलिफ घरों से अल्लाह ताला के हुक्म से निकाह होके तो हम मियाँ बीवी जब बनते हैं तो एक ही घर में रहना पड़ता है। तो कुछ आदतें एक जैसी तो इंसान की नहीं होती ना। हस्बैंड की और तरह की आदतें होती, वाइफ की और तरह की होती हैं। और आगे जाके वाइफ को समझना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी आदतें जिन पे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शाउट करना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त बीवी बिल्कुल भी ना बोले, बिल्कुल भी आगे से कोई जवाब ना दे। और ख़ास करके ऐसे कुछ बीवियों को मैंने देखा है, पर्सनली देखा है, कि वो खाना बना लेंगी, खाना आगे रख देंगी और उसके बाद वो जी लड़ाई शुरू कर देंगी। सारे जो भी मसाइल हमारे ससुराल में सास के साथ हुआ है, नंद के साथ हुआ है, देवर जेठ के साथ हुआ है, जो जो हुआ होगा खाना आगे रखेंगी और सारी वो बातें जो है ना जब करना शुरू हो जाएंगी तो वो हस्बैंड को गुस्सा आ जाएगा और उस पे वो जाहिर सी बात वो चीखना चिल्लाना शुरू कर और खाने पे ही लड़ाई शुरू हो जाती है। हस्बैंड के गुस्से को अगर कंट्रोल करना है तो आपको चाहिए कि जब आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्से में हों तब आप उनके साथ बिल्कुल बहस नहीं करें। कोई भी ऐसा मामला है तो आप यही कहें कि मैं ठीक है, मैं सुलझा लूँगी, जैसे आप चाहेंगे। बस यही एक जुमला सिर्फ कह देंगे, जैसे आप चाहेंगे वैसे हो जाएगा। तो उनका जो 99% मेरे ख्याल गुस्सा नीचे आ जाएगा। क्योंकि जब बीवी आगे से कहती है आपका तो दिमाग ही ख़राब है, आप तो हर वक्त गुस्सा करते रहते, तो वो और गुस्सा आएगा। तो यहाँ पे बीवियों को चाहिए कि जल्दी पे तेल का काम नहीं करें, क्योंकि उससे ज़्यादा भड़कती है आग बहुत ज़्यादा भड़कती है। तो बेहतर यही है कि आप अपने तरीके से बहुत ही नरम लहजे में या तो बात कर लें। अगर आपसे नरम लहजा नहीं रखा जा सकता तो आज से ही अपने आप पे कंट्रोल रखें कि आगे से तो बिल्कुल बात नहीं करनी। इस तरह आपका जो रिलेशन है ना आहिस्ता आहिस्ता अच्छा होना शुरू। आप एक दूसरे को समझने के लिए ना एक पहले दिन से आप समझना नहीं शुरू हो जाते हो, बिल्कुल भी नहीं समझना शुरू हो जाते हो, आहिस्ता आहिस्ता समझते हो। इस रिश्ते में 10 साल लग जाते हैं, 10-12 साल लग जाते हैं हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे को समझने में, और आदतों को एक्सेप्ट करने में बहुत अरसा लगता है। अगर डे 1 से ही आप एक दूसरे के जंग का मैदान बना लोगे ना तो फिर घर बिल्कुल भी नहीं बसते। घर ये तलाक की रेशो जो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, इसी वजह से बढ़ती है कि जब हस्बैंड को गुस्सा आता है तो बीवी भी आगे से गुस्सा दिखाना शुरू हो जाती है। जब गुस्से में तलाक़ें हो जाती हैं तो ये चीज़ें जो होती हैं ना
समझदार बीवी अगर है तो वो बिल्कुल भी हर चीज़ अवॉइड करेगी, गुस्से वाली चीज़ जो भी। जब उनका मूड अच्छा हो देख के आप बात करो कि जब भी हस्बैंड का मूड अच्छा है तो उस वक्त आप कोई भी बात मनवा सकती हैं। आप शॉपिंग की बात करेंगे उस वक्त करें जब आपके मतलब की बात है ना, ये मेरी भी मतलब की है, इसीलिए मैं बड़े प्यार से कह रही। मैंने शॉपिंग करनी थी तो मैंने फ़ोन किया, तो हस्बैंड मेरे गए हुए थे दफ्तर में, तो वहाँ पे मैंने फ़ोन किया ना, तो मैंने बड़े प्यार से मैंने बात की। उन्होंने कहा कोई बात ही करनी होगी, कोई चीज़ लेनी होगी, इसी वजह से आप इतना प्यार से बात कर रही। मैंने कहा यकीनन मूड देखा ना हस्बैंड का काफ़ी अच्छा है, तो मैंने कहा आज मैंने शॉपिंग करनी। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल बैठो आराम से, कोई शॉपिंग, तुझे किसने बताया आज शॉपिंग करनी, तो तुझे डे किसने बता दिए। मैंने कहा वो मुझे नोटिफिकेशन आ गया था तो इसी वजह से मैंने शॉपिंग के लिए जाना है, तो आप वहीं आ जाना और आपका कार्ड यूज़ करना है। मैंने बड़ी मुश्किल से राज़ी किया और आ गए। इस बात पे भी गुस्सा आ सकता था अगर मूड ख़राब होता या वहाँ दफ्तर का माहौल अच्छा ना होता, तो वहाँ पे भी हस्बैंड को गुस्सा आ सकता है। लेकिन मैंने पहले ही इतना अच्छे तरीके से बात की ना तो उनको मानना पड़ी, क्योंकि अगर हम गुस्से से बात करेंगे ना कोई भी हमारी बात नहीं मानी जाएगी। अगर हमने शॉपिंग के लिए जाना है, हमने आउटिंग पे जाना है, हमने बच्चों को कहीं लेके जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, कहीं भी जाना है ना, तो उसके लिए बीवी को गुस्से से काम नहीं, बहुत सुकून से बात करनी चाहिए। 1-2 दिन उनका ज़हन बनाना चाहिए, उसके बाद कहना चाहिए कि ये वाला काम जो है ना मैं करना चाहती हूँ, आप प्लीज़ कर दें। तो प्लीज़ जो होती है ना वो ही कह दें, तो उसी वक्त जो है ना आधे काम तो हमारे हो ही जाते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा वो बीवियाँ बिल्कुल भी नहीं देख पाती, क्योंकि जो बहुत काम होती है ना आराम से रहती हैं घर में, वो इतना ज़्यादा आगे से गुस्सा नहीं करती, तो फिर उनको पता भी नहीं चलता कि उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। अगर गुस्से वाले हों भी ना तो वो अगर बात नहीं करेंगी तो बिल्कुल भी वो हस्बैंड गुस्सा नहीं करेंगे। वैसे पर्सनली मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हम लोगों की बहुत कम, अगर हस्बैंड आपके साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो आप किसी को भी मत बताएं, उनकी इज्जत नीचे नहीं करें। ख़ास करके अपनी बहनों के सामने मत कहा करेंगे मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया वो कर दिया। इस तरह ना बहनों के सामने, अपनी माँ बाप के सामने जब हस्बैंड की इज्जत कम होती है ना तो वो एक्चुअली हमारी खुद की इज्जत कम हो रही होती है। अगर हम तो आपस में मियाँ बीवी हैं, यहाँ बैठे हम एक दूसरे से बात उसी वक्त कर लेंगे, जब हम एक दूसरे से मान जाएंगे तो हम किसी से पूछेंगे भी नहीं। तो लेकिन जो हम वालिदैन को या बहन भाइयों को बताते हैं ना, उनके दिल में ऐसे घर कर जाती हैं वो चीज़ें। तो अपने बहन भाइयों से और माँ बाप से अपनी लड़ाई जो घर की होती है, अपने हस्बैंड का गुस्सा किसी से शेयर नहीं करना चाहिए और अपने तक महदूद रखना चाहिए। लेकिन बात अगर बहुत बढ़ जाती है तो फिर तो बताना ही पड़ेगा ना। ये नहीं कि छोटी मोटी बातें हों वो इंसान को नहीं बतानी चाहिए, वो अपने तक ही हल कर लेनी चाहिए। अपने घर को डील करना आना चाहिए, अपने बच्चों को डील करना आना चाहिए, अपने हस्बैंड को डील करना आना चाहिए, हम अपने रिश्तेदारों को हमें डील करना आना चाहिए। ये तो एक हाउस वाइफ की जो है ना क्वालिटीज़ में होती हैं कि ये चीज़ें हाउस वाइफ की आनी चाहिए। और नहीं भी आती हो ना तो ऐसा ऐसा वक्त के साथ साथ जो रवैये होते हैं ना वो इंसान को सिखा ही देते हैं। जब हम हर बात अपने हस्बैंड की समझना शुरू हो जाएंगे कि वो उनको वक्त पे खाना देना है, वक्त पे उनका यूनिफॉर्म प्रेस करना है, वक्त पे उनका दूसरे जो वापस आते हैं तो कपड़े उनके वो प्रेस करके रखने हैं, उनका बेडरूम जो है वो साफ़ करके रखना है उनके आने से पहले। छोटी छोटी बातें जो है ना वो एक घंटा सिर्फ एक हाउसवाइफ लगा लेना, तो अगर आपके दूसरे कमरे इतने साफ़ नहीं भी है ना तो उनको छोड़ दो, लेकिन जहाँ पे हस्बैंड ने आके बैठना है ना वहाँ की सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन करके रख दो। और साइड पे अगर टेबल पे जग पड़ा हुआ है तो वो खाली ना पड़ा हुआ हो, उसको देख के भी गुस्सा हस्बैंड को आ सकता है, जी यहाँ तो पानी भी नहीं पड़ा। ये छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन अगर जो वाइफ है इन चीज़ों का ख्याल रखना शुरू कर दे
تو کافی حد تک غصہ جو ہے نا انسان کنٹرول کرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ بھی انسان ہوتا ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ یہ بندی انسان ہے, گھر میں اگر رہ کے ساری چیزیں میری پوری کر رہی تو مجھے غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے, اور اس کی جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں, بڑی خواہشات ہیں, جو بھی ہیں اس کو پورا بھی کرنا چاہیے. ہسبینڈ پھر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو, سب بیٹیوں کے نصیب اچھا کرے. بس دعا تو میری یہی ہے, آپ لوگ بھی دعا کریں کہ بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں, ان کو ایسی چیزیں فیس کرنی ہی نہ پڑے. لیکن اگر کہیں زندگی ہے نا کہیں کرنی پڑ بھی جائیں تو ان کو ڈیل کرنی آنی چاہیے. تھوڑا سا انسان کمپرومائز کر کے چلے نا تو گھر ایک جنت بن جاتا ہے. ہسبینڈ جو ہے, ہسبینڈ کا غصہ تو کیا ہی کنٹرول, لوگ کہتے ہیں کہ ہسبینڈ کا غصہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. میں کہتی ہوں کہ جو ہسبینڈ کا غصہ ہے وہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس طرح کہ آپ ان کی مرضی کے خلاف بالکل کام کوئی بھی نہیں کریں گے تو ان کو غصہ کبھی آئے گا ہی نہیں, اور شکوے شکایتیں وہ کریں گے ہی نہیں. ورنہ اگر آپ ان کے اگینسٹ جو بھی کام کرنا آپ اگینسٹ کریں گے تو یقیناً ان کو غصہ آئے گا. وہ اپنے آپ کو سربراہ کہتے ہیں تو وہ سربراہ ہوتے بھی ہیں, تو اسی وجہ سے ان کو غصہ آئے گا کہ آپ اگر کوئی بھی غلط کام کرو گے, آپ ان کے اگینسٹ جاؤ گے تو وہ ساری چیزوں پہ غصہ تو ان کو آئے. آج کی ویڈیو یہیں تک ہے, نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی. اوکے, اللہ حافظ.